आईपीएल 2024 के चेन्नई के मैदान पर नहीं चला फाइनल के मुकाबले में हैदराबाद की ओर से हेनरी क्लासेन, अभिषेक शर्मा तो वहीं ट्रेविस हेड का बल्ला। कोलकाता नाइट राइडर्स की ओर से आंद्रे रसल, हर्षित राणा तो वहीं मिचेल स्टार्क ने की ऐसी गेंदबाजी की हैदराबाद के एक करके सभी बल्लेबाजों को भेजा पवेलियन और कोलकाता की बल्लेबाजी में 5 ओवर में ही वो करके दिखाया जिसकी उम्मीद हर किसी को नहीं थी। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिरकार फाइनल के मुकाबले में किस तरह से कोलकाता नाइट राइडर्स ने आज के इस मुकाबले को ऐतिहासिक और सबसे शानदार बना दिया। जहां पर कोलकाता नाइट राइडर्स की ओर से पहले बल्लेबाजों में मिचेल स्टार्क ने तो वहीं हर्षित राणा के साथ ही आंद्रे रसल ने की ऐसी दमदार गेंदबाजी की जिसको देखकर आप भी रह जाओगे हैरान। तो वहीं किस तरह से हैदराबाद के एक करके सभी दिग्गज बल्लेबाजों को पवेलियन भेजने में सफलता प्राप्त की और आखिरी क्षणों में आए कोलकाता नाइट राइडर्स की ओर से दमदार बल्लेबाजों में गुरबाज और वेंकटेश अय्यर की तूफानी पारी देखकर आप भी रह जाओगे हैरान। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिरकार आईपीएल 2024 के फाइनल के मुकाबले में चेन्नई के मैदान पर हैदराबाद वर्सेस कोलकाता नाइट राइडर्स की ओर से किस तरह से फाइनल का मुकाबला और भी रोमांचक रहा और यहां पर हैदराबाद की जीत के आगे कौन से कोलकाता नाइट राइडर्स ने रणनीति लगाई है, बताएंगे आज की इस वीडियो में इस मुकाबले की फुल हाईलाइट। इससे पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्रिकेट से जुड़ी हर एक लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा लें। साथ ही कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं कि कोलकाता नाइट राइडर्स ने आईपीएल के इस सीजन में शानदार जीत हासिल करने के साथ ही आईपीएल की कौन से नंबर की ट्रॉफी उठा ली है। साथ ही कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये भी जरूर बताएं कि कोलकाता नाइट राइडर्स ने अब तक कितनी ट्रॉफी अपने नाम कर ली हैं। ऐसे में दोस्तों चलिए बात करते हैं मुकाबले की। तो मुकाबले की शुरुआत में यहाँ पर हैदराबाद के कप्तान ने पहले टॉस जीता और बल्लेबाजी का फैसला किया। तो वहीं पारी की शुरुआत करने उतरे ट्रेविस हेड के साथ यहां पर अभिषेक शर्मा, लेकिन पहले ही ओवर की यहां पर शानदार परफॉर्मेंस करने वाले मिचेल स्टार्क ने पहली 3 गेंदें डॉट रखी। तो वहीं आज के इस मुकाबले में 5 ही बॉल पर अभिषेक शर्मा को बोल्ड आउट किया और मात्र 2 रन बनाकर पवेलियन ने भेज दिया। ऐसे में दोस्तों पहले ओवर में मात्र 3 रनों पर हैदराबाद ने अपना पहला विकेट गंवा दिया। तो वहीं नए खिलाड़ी के रूप में त्रिपाठी क्रीज पर आए। तो वहीं दूसरा ओवर अरोड़ा को दिया गया। जहां पर आते ही यहाँ पर अरोड़ा ने भी कमाल का परफॉर्मेंस करते हुए इसी ओवर की 6ठी ही बॉल पर विकेट कीपर गुरबाज के हाथों ट्रेविस हेड का शानदार कट लगने के साथ ही कैच कराया और दूसरे ओवर में एक और नया विकेट मिलने के साथ ही 6 गेंदों पर यहाँ पर शानदार परफॉर्मेंस करते हुए 6 रन बनाए और 2 विकेट अब तक हासिल कर लिए। हालांकि यहाँ पर तीसरा ओवर एक बार फिर से मिचेल स्टार्क को दिया गया, जहाँ पर त्रिपाठी ने पहली ही बॉल पर चौका। तो वहीं यहाँ पर चौथी ही बॉल पर एक बार फिर से मार्करम के साथ ही चौका लगाया और तीसरे ओवर में एडम मार्करम और राहुल त्रिपाठी ने अच्छी शुरुआत की। हालांकि यहाँ पर चौथा ओवर एक बार फिर से अरोड़ा को दिया गया, जहाँ पर 6 रन देते हुए इस ओवर को भी समाप्त किया था। हालांकि पावर प्ले के 5वें ओवर में एक बार फिर से मिचेल स्टार्क को लाया गया, जहाँ पर पहली बॉल त्रिपाठी ने डॉट निकाली। तो वहीं दूसरी ही बॉल पर राहुल त्रिपाठी को शानदार बॉल डालने के चक्कर में श्रमनदीप सिंह ने उनका कैच किया और 9 रन बनाकर उन्हें भी पवेलियन ने भेज दिया। ऐसे में दोस्तों 5 ओवर की समाप्ति पर 23 रनों पर हैदराबाद का तीसरा विकेट भी गिर चुका था, लेकिन नीतीश कुमार रेड्डी और एडम मार्करम अभी भी क्रीज पर खड़े हुए थे। दोनों खिलाड़ियों ने 6ठे ओवर में 17 रन बटोर लिए और आज के इस मुकाबले में पावर प्ले में हैदराबाद की टीम 40 रनों तक पहुँच गई थी। हालांकि यहाँ पर एक बार फिर से 7 ओवर हर्षित राणा को दिया गया, जहाँ पर हर्षित राणा ने इसी ओवर की 6ठी ही बॉल पर अच्छी फॉर्म में देखने वाले नीतीश कुमार रेड्डी को गुरबाज के विकेट कीपर के हाथों कैच करो और आज के इस मुकाबले में 13 रन बनाकर उन्हें पवेलियन ने भेज दिया। ऐसे में दोस्तों 7 ओवर की समाप्ति पर 46 रनों पर चौथा विकेट भी अब तक गिर चुका था, लेकिन एकम मार्करम 16 रन बनाकर अभी भी क्रीज पर खड़े हुए थे। तो वहीं नए खिलाड़ी के रूप में उनका साथ देने के लिए हेनरी क्लासेन आए, जहां पर हेनरी क्लासेन ने आते ही शानदार परफॉर्मेंस करना शुरू ही किया था कि एक बार फिर से 10 ओवर की समाप्ति पर टीम यहां पर पहुंचनी ही थी कि यहां पर एक बार फिर से 1 रन लेते हुए आज के इस मुकाबले में 10 ओवर पर हैदराबाद की टीम ने 4 विकेट के नुकसान पर 61 रन तक बना लिए थे। लेकिन 11वें ओवर में एक बार फिर से ऑलराउंडर आंद्रे रसल को हराया गया,
जहाँ पर पहली ही बॉल पर क्लासेन ने 1 रन लिया तो वहीं दूसरी बॉल पर एडम मार्करम ने शानदार 6 लगाने की कोशिश में बाउंड्री लाइन पर खड़े स्टार्क ने उनका कैच पकड़ा और 20 रन बनाकर आज के जहाँ पर दोस्तों 11वें ओवर में 9 रन देते हुए रसल ने भी 1 विकेट निकाल दिया और 5 विकेट अब तक गिर चुके थे। लेकिन यहाँ पर 12 ओवर वरुण चक्रवर्ती को दिया गया, जहाँ पर पहली 4 गेंदें डॉट रही तो वहीं 5वीं बॉल पर चौका लगाने की कोशिश में शहबाज अहमद भी सुनील नारायण के हाथों कैच आउट हुए और 8 रन बनाकर वो भी पवेलियन की ओर लौट चले। हालांकि यहाँ पर 12 ओवर की समाप्ति पर 72 रन अब तक हैदराबाद की टीम 6 विकेट के नुकसान पर बना चुकी थी। लेकिन क्या पता था कि 13वें ओवर में एक बार फिर से आंद्रे रसल को लाया गया, जहाँ पर पहली बॉल पर 2 रन तो वहीं अगली 3 गेंदों पर 1-1 रन लिया। जहाँ पर 34 ही बॉल पर एक बार फिर से आंद्रे रसल ने शानदार फॉर्म में दिखने वाले अब्दुल समद को विकेट कीपर गुरबाज के हाथों कैच किया और एक बार फिर से 4 रन बनाकर उन्हें पवेलियन भेज दिया। ऐसे में दोस्तों 13 ओवर की समाप्ति पर 82 रनों पर 7 विकेट गिर चुके थे। लेकिन अब पैट कमिंस कप्तान क्रीज पर आते हैं, जहाँ पर हेनरी क्लासेन अभी भी क्रीज पर खड़े हुए थे। दोनों खिलाड़ियों ने अच्छी शुरुआत की, लेकिन यहाँ पर 15 ओवर की पहली ही बॉल पर हर्षित राणा ने हेनरी क्लासेन को भी ये बोल्ड आउट किया और 16 रन बनाकर उन्हें भी पवेलियन भेज दिया। ऐसे में 15 ओवर की समाप्ति पर 90 रनों पर 8 विकेट गंवाने वाली हैदराबाद की टीम इस फाइनल के मुकाबले में बिल्कुल नाकाम नजर आई है। आज के इस मुकाबले में अच्छी फॉर्म में दिखने वाले पैट कमिंस ने तैसे करके अपनी टीम का स्कोर आगे बढ़ाने में कोशिश की। लेकिन आपको बता दें कि आज के इस मुकाबले में पारी का एक और बड़ा 6 17 ओवर की 5वीं बॉल पर हर्षित राणा की गेंद पर पैट कमिंस ने लगा दिया, जहाँ पर 17 ओवर की समाप्ति पर 108 रन अपनी टीम का स्कोर पहुंचाया। लेकिन 18 ओवर की 5वीं बॉल पर सुनील नारायण ने भी कमाल का परफॉर्मेंस करते हुए जयदेव उनाडकट को LBW आउट किया और 4 रन बनाकर उन्हें भी पवेलियन भेज दिया। हालांकि 18 ओवर में 113 रन पर 9 विकेट अब तक पैट कमिंस के साथ ही गंवा चुकी थी। लेकिन नए खिलाड़ी के तौर पर भुवनेश्वर कुमार क्रीज पर आए, जहाँ पर भुवनेश्वर कुमार ने भी आज के इस मुकाबले में अच्छी शुरुआत की। लेकिन 19 ओवर की तीसरी ही बॉल पर आंद्रे रसल ने एक बार फिर से पैट कमिंस को शानदार बॉल डाली और छक्का लगाने की कोशिश में मिचेल स्टार्क ने उनका कैच पकड़ा और 24 रन बनाकर उन्हें पवेलियन भेज दिया। ऐसे में टीम यहाँ पर 113 रनों पर ही ऑल आउट हो गई, जहाँ पर आज के इस मुकाबले में हैदराबाद की बिल्कुल नाकाम बल्लेबाजी हमें देखने को मिली थी। हालांकि यहाँ पर KKR की ओर से शानदार परफॉर्मेंस करने वाले खिलाड़ियों में हर्षित राणा ने 2 विकेट तो वहीं मिचेल स्टार्क ने 2 विकेट के साथ ही आंद्रे रसल ने 3 विकेट लेते हुए आज के इस मुकाबले में हैदराबाद की ओर से तूफानी गेंदबाजी की है। तो यहाँ पर बात करें KKR की पूरी बल्लेबाजी की, तो यहाँ पर बल्लेबाजी में आज के इस मुकाबले में KKR की टीम ने झंडे ही गाड़े हैं, जहाँ पर शानदार जीत के साथ ही इस मुकाबले को अपने नाम किया और फाइनल की ट्रॉफी भी। तो चलिए बात करते हैं कि किस तरह से KKR की टीम ने आज के इस मुकाबले में बल्लेबाजी की शानदार परफॉर्मेंस करते हुए दिखाई है। तो दोस्तों यहाँ पर KKR की शुरुआत होती है बहुत ही शानदार तरीके से, जहाँ पर पहले ओवर भुवनेश्वर कुमार को दिया गया, जहाँ पर सुनील नारायण और गुरबाज ने पारी की शुरुआत की। जहाँ पर पहले ही ओवर में गुरबाज ने चौका लगाते हुए पहले ओवर में 5 रन बटोर लिए। लेकिन दूसरे ओवर में एक बार फिर से कप्तान पैट कमिंस ने आए, जहाँ पर सुनील नारायण ने पहली ही बॉल पर उनको छक्का लगाया तो वहीं दूसरी ही बॉल पर सुनील नारायण ने एक और छक्का लगाने की कोशिश में शहबाज अहमद के हाथों कैच आउट हुए और पैट कमिंस ने 6 रन बनाकर उन्हें पवेलियन भेजने में सफलता प्राप्त की। हालांकि दूसरे ओवर की समाप्ति पर 117 रनों पर टीम का स्कोर पहुंच चुका था। अब जीतने के लिए मात्र 108 गेंदों पर 93 रनों की जरूरत थी। लेकिन यहां पर भुवनेश्वर कुमार को तीसरा ओवर दिया गया, जहां पर आज के इस मुकाबले में वेंकटेश अय्यर ने पहली बॉल पर चौका तो वहीं दूसरी और तीसरी बॉल पर छक्का लगाया और इस ओवर में 20 रन तक बटोर लिए। ऐसे में दोस्तों आज के इस मुकाबले में देखते KKR की टीम ने बहुत ही शानदार शुरुआत कर दी, जहां पर पावर प्ले में ही यहां पर आधा रन बन चुके थे। हालांकि यहां पर 6 ओवर की समाप्ति पर 72 रन बनाने वाली KKR की टीम ने आज के इस मुकाबले में जीत बिल्कुल निश्चित कर ली थी। आपको बता दें कि यहाँ पर 72 रनों के साथ ही 84 गेंदों पर अब 42 रनों की मात्र जरूरत थी, जहाँ पर वेंकटेश अय्यर ने 12 गेंदों पर 40 रन तक ठोक दिए थे तो वहीं गुरबाज ने 22 गेंदों पर 21 रन। ऐसे में वेंकटेश अय्यर अपने अर्धशतक से मात्र कुछ ही रन दूर थे। तो वहीं यहाँ पर आज के इस मुकाबले में 8 और उनादकट को दिया गया, जहाँ पर उनादकट ने बहुत ही शानदार गेंदबाजी की और 34 बॉल पर चौका खाने के साथ ही 100 ओवर में 9 रन तक बटोर लिए। हालांकि यहाँ पर अब 10 ओवर की समाप्ति पर टीम को मात्र
यहाँ पर 15 रनों की जरूरत थी। जहाँ पर आज के इस मुकाबले में दमदार परफॉर्मेंस करने वाली केकेआर की टीम ने 10 ओवर में ही यहाँ पर यह मुकाबला अपने नाम कर लिया और एक बेहतरीन जीत हासिल कर ली है। इसी जीत के साथ ही आज के इस मुकाबले में वेंकटेश अय्यर ने भी अपना अर्धशतक पूरा किया। जहाँ पर सबसे शानदार परफॉर्मेंस करने वाले खिलाड़ियों में वेंकटेश अय्यर का अर्धशतक तो वहीं पैट कमिंस ने शानदार बल्लेबाजी की है। तो वहीं केकेआर की ओर से आंद्रे रसेल ने 3 विकेट लेते हुए दमदार गेंदबाजी का भी प्रदर्शन करके दिखाया है। ऐसे में दोस्तों आखिरी क्षणों में केकेआर की शानदार जीत के साथ ही आज के इस मुकाबले में यहाँ पर केकेआर ने आईपीएल के इतिहास की तीसरे नंबर की ट्रॉफी भी अपने नाम कर ली है। ऐसे में दोस्तों आपको क्या लगता है, हैदराबाद की हार का सबसे बड़ा क्या कारण था? तो वहीं केकेआर की जीत का आज के इस मुकाबले में सबसे शानदार पॉइंट क्या था? हमें अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही ये भी जरूर बताएं कि इस सीज़न में आपका सबसे फेवरेट खिलाड़ी कौन था और आपकी सबसे फेवरेट कौन सी टीम को सपोर्ट करने आप इस आईपीएल में आए थे। अपनी कीमती राय हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो को अंत तक बनाने के लिए। जय हिंद।